तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। और आप सभी जानते हैं और स्कूल में आप लोगों का सबका ये पढ़ा हुआ है आराम से, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजंक्शन, बस यही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और ये आपके आराम से पढ़े हुए हैं और आप इनके बारे में जानते हो। लेकिन देखो होता क्या है, स्कूल में जब आप ये चीज़ें पढ़ते हो तो आपको इनकी परिभाषाएं लिखवाते हैं और फिर उनके आधार पे आपको एग्जाम्पल के रूप में है वो एक लिस्ट तैयार करवाते हैं और आप आसानी से उनको रट लेते हो और वहाँ तक आपका काम हो जाता है और आप आराम से इनको अलग अलग पहचान लेते हो। लेकिन हम आज एक इस प्रकार से इन चीज़ों को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे किसी वर्ड की है वो कैटेगरी कैसे डिसाइड करते हैं कि ये वर्ड जो हम मान लो हमको दे रखा है वो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, यानी जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो आपको नाम सुनते हो आप 8-9 जो नाम हैं उनमें से कौन सा है, ये डिसाइड करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो सेंटर्ड रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। टॉपिक है अपना आज का पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप मोटे मोटे है वो 8 नाम सुनते हो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजंक्शन। अब देखो ये चीज़ें क्या होती है, कुछ तो होता है कि हम परिभाषाएं आदि है उनसे समझते हैं और स्कूल में हमको है कुछ वर्ड लिखाए हुए होते हैं तो उनके आधार पे हम देख के और शक्ल देख के और हमारा जवाब कर देते हैं कि फला वर्ड है वो ये नाउन है, ये वर्ब है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि इन चीज़ों को देखने के लिए, किसी भी वर्ड की कैटेगरी डिसाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके लिए देखो हम मोटे मोटे 3 क्राइटेरिया अपनाते हैं। यानी कैटेगरी डिसाइड करने के लिए अपने 3 क्राइटेरिया कौन से हैं, देखो नोट कीजिएगा साथ साथ में। अपना पर क्राइटेरिया, तीन क्राइटेरिया जो है वो मोटे मोटे अपने पास। पहला क्राइटेरिया है वो तो क्या है, मीनिंग का। वो कौन सा हो गया आपका, मीनिंग का, जो आप स्कूल में पढ़ते हो। व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं और फिर उस संज्ञा के आधार पे जो वर्ड होते हैं वो आप आराम से। हाँ, एक बात और बता देता हूँ आपको, ये वर्ड सुनने की आदत होगी हिंदी में, आप बोलते हो संज्ञा। देखो एक्चुअल में दोस्तों इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना हिंदी में वो होता है संज्ञा। क्या होता है, संज्ञा, ठीक है। लेकिन वैसे इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बोलने का आपके समझ में आ रहा है, ठीक है। मीनिंग है यानी कि आप डेफिनेशन देखिए उसके आधार पे आपने बता दिया कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है। दूसरा क्राइटेरिया जो है आपका वो है फॉर्म का। फॉर्म का यानी उसकी बनावट देखोगे आप, फिर उसकी कैटेगरी डिसाइड करोगे। और तीसरा जो आपकी जो क्राइटेरिया है वो है इसका फंक्शन का। और देखो इंग्लिश ग्रामर में यदि सटीक जवाब किसी वर्ड का है, उसकी कैटेगरी का सही जवाब है, तो वो हमको देना पड़ता है फंक्शन के आधार पे। अब देखो मीनिंग के आधार पे क्या होता है, आपने जो वर्ड दिया गया है उसको देख लिया और जवाब दे दिया कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। लेकिन वो हर बार सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी ये लगभग आपका 50% जवाब है वो सही करवा देता है। बात करते हैं फॉर्म की। फॉर्म का मतलब क्या देखने को मिलता है, फॉर्म की थोड़ी सी विस्तार से बात करते हैं। यदि नाउन में फॉर्म की बात करें तो आप एस, ई एस, ये वाई जो होता है ये वाई इसको हटा करके इसकी जगह आप लगाते हो, जैसे आई ई एस ये वाला है, या जैसे वो एफ वाला ई एफ वाला है उसको उठा करके जैसे आप वी ई एस करते हो। तो ये जो सिस्टम है ये तो चलता है नाउन में, ये फॉर्म दे के आप नाउन बताते हो। या बात करते हैं हम, मान लो एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव में जैसे ई आर या ई एस टी, ये अपनी जो डिग्रियां पढ़ते हैं हम वो फॉर्म दे के बात कर लें। ठीक नीचे बात करें वर्ब की, तो वर्ब में आप जैसे क्या क्या देखते हो, या तो जैसे एस या एस का ड्रामा चलता है सिंगुलर प्लूरल का जो प्रेजेंट में पढ़ते हो वो देखते हो, या जैसे आईएनजी फॉर्म है वो देख लेते हो, या थर्ड फॉर्म के नाम से आप जैसे ईडी वगैरह या ईएन वगैरह ये सब चीज़ें देख लेते हो। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सारा का सारा सिस्टम है वो क्या है, फॉर्म के आधार पे। तो इनके आधार पे भी यदि आप इसका जवाब देते हो तो इसका जवाब ही आपका जो है वो 50% है वो सही माना जाता है हर बार, यानी सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर बात करते हैं फंक्शन की। देखो
फंक्शन एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपका जवाब है वो 100% हमेशा सही जवाब ही देगा, इसमें कोई गलती नहीं होगी। एग्जाम्पल से बात समझो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि सुरेश read a book। सुरेश read a book। ये read सेकंड फॉर्म है, क्योंकि यदि प्रेजेंट की होती तो इसमें एस आई एस वो यानी एस लगता, एस नहीं लगा है, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है। अब देखो मैं यहाँ आपसे पूछूं, बताओ ये read है, ये क्या है, तो आप इसका जवाब दोगे वर्ब। मान लिया आपका जवाब सही भी हो गया, लेकिन यही वर्ड आपने क्या देखा, इसमें मीनिंग देखा, या रेड मैंने बोला इसका, तो आपने इसकी सेकंड फॉर्म देखी। भाई दूसरा सेंटेंस है, जैसे इसी सेंटेंस को घुमा देते हैं, सुरेश वेंट टू सिक्कर, ये वाक्य आपका। अब इसमें देखो ये वेंट आ गया, इसका आपने जवाब दिया वर्ब, बात वही है। आपने क्या देखा, इस बार फॉर्म देख ली, तो कभी आपने यहाँ मीनिंग देखी या फॉर्म देखी, इनके आधार पे आपने क्या डिसाइड कर दिया, इनकी कैटेगरी डिसाइड कर दी। लेकिन क्या हर बार ये बात सही हो सकती है? चलो आगे एग्जाम्पल से और बात करते हैं। ये चीज़ इतनी है, ये नोट करना, यहीं पे एग्जाम्पल दिखाऊंगा, नीचे पूरे मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। देखो ये अपना 100% सही जवाब वाला फंक्शन है ही। अब देखो जैसे आपने पहले देखा जो वर्ब थी ये वाली, इसको आपने वर्ब बताया, ठीक यही वर्ब अब देखो कहाँ मिलेंगे हम, यहाँ में मैंने लिख लिया रीड इज ए वर्ब। मैं बता रहा हूँ कि रीड जो है वो क्या है, एक क्रिया है। अब देखो ये आपने यदि मीनिंग के आधार पे आप जवाब दोगे कि रीड क्या है, तो आपका जवाब आएगा वर्ब, और यहाँ ये वर्ब आपका जवाब गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मीनिंग देखी है, और मीनिंग से हर बार सही जवाब आए गारंटी नहीं, आधी बार काम करता है। फॉर्म की बात कर लो, तो फॉर्म की जैसे अभी आपने उस सेंटेंस में देखा, जैसे मान लो ये देख दिया मैंने, वेंट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब गो। अब मैंने ऐसा लिख दिया, देखो वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म है किसकी, गो वर्ब की, ऑफ द गो, यानी गो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो वेंट है। अब आपने मीनिंग के आधार पे देखोगे तो आप जवाब आपका वर्ब जाएगा। फॉर्म देखोगे यहाँ पे सेकंड फॉर्म, फॉर्म के आधार पे देखोगे तो भी आप वर्ब बताओगे तो भी गलत जाएगा। तो यहाँ क्या देखना आपको, यहाँ पे आपको देखना है फंक्शन। फंक्शन देखो ये इज वर्ब है, इस इज वर्ब से ये एग्रीमेंट कर रहा है ना, यानी ये जो आपकी जो वर्ब जो दिखाई है ये आ रही है सब्जेक्ट की भूमिका में। किसकी भूमिका में? सब्जेक्ट की भूमिका में। और सब्जेक्ट की भूमिका में आने वाली होती है आपकी नाउन फ्रेज, और नाउन फ्रेज का जो हेड होता है वो या तो होता है नाउन या होता है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन फिक्स होते हैं अपने 60-70 जो हमारे हमें पढ़ने पढ़ाने के नाम से ध्यान में रहते हैं, तो देख के पहचान लेते हैं प्रोनाउन वो है नहीं, पीछे बचा कौन, तो फिर नाउन फ्रेज में पीछे बचता है नाउन। तो इन दोनों वाक्यों में ये जो रीड है आपका, ये वेंट है, ये यहाँ आपका सही जवाब होगा नाउन, न कि वर्ब। सभी में यही सिस्टम रहता है। तो कहने का मतलब बात हमने क्या समझी, बात ये समझी कि किसी भी वर्ड की कैटेगरी डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं? कैटेगरी यदि डिसाइड करते हैं तो उसके लिए यदि हम देखें तो मीनिंग है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो 50% है, यानी आधे बार आपका जवाब सही करवाती है, आधे बार गलत। फॉर्म की बातें, ये चीज़ें देख करके आप जवाब दे देते हो इनके, तो आपका जवाब गलत। फंक्शन ये वाला बिल्कुल सटीक तरीका है, जो भी सेंटेंस लिखा हो, क्योंकि किसी वर्ड का आपको फंक्शन मिलेगा कहाँ, सेंटेंस में मिलेगा। तो आप वर्ड का फंक्शन है वो सेंटेंस में देखिए, अब वो किस जगह क्या भूमिका में आई है, वो फ्रेजेज का और उनका अलग अलग जो है वो आपको यदि पढ़ने के लिहाज से जो चीज़ें ध्यान में है तो आप आराम से कैटेगरी डिसाइड कर सकते हो। आराम से सेंटेंस की एसवीओसी निकालो, उनमें फिर देखो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट पार्ट में जो आ रहे हैं वहाँ एनपी बनती है, एनपी का हेड नाउन या प्रोनाउन होता है, तो उस आधार पर फिर आप उनके फंक्शन देखो एक दूसरे वर्ड से रिलेटेड, उन फंक्शन के आधार पे आपका जवाब जो फिर आप दोगे वो अब जवाब आपका हमेशा सही होगा, और वो जवाब हमेशा सही आएगा किस माध्यम से? फंक्शन के माध्यम से।